जय श्री राम। श्रीमद् रामायण तुलसीदास कृत। राम कलेवा छेपक राम जी अपने ससुराल में अपने सालियों के साथ में बात विवाद कर रहे हैं। आगे की कथा सुनो। एक सखी कह सुनो सबय मिल इनकी एक बड़ाई, ऋषि मख राखन गए कुंवर ते कहूँ तहु हम अस सुधि पाई। एक सखी बोली सब मिलकर इनकी एक बड़ाई सुनो। ये मुनि के यज्ञ में की रक्षा करने गए थे। हमने ऐसी खबर पाई है कि वहाँ इनको सुंदर देखी कामवश चित्त त्रिया ताड़का आई। सो कर तू तिन भई लाल सो मारेहु तेहि खिसियाई। इनको सुंदर देखकर ताड़का नामक स्त्री कामोन्तक होकर आई। सो लाल जी से जब कुछ करतूत न हो सकी तो खिसिया कर उसे मार डाला। बोले रिपुहन सुनो भामिनी नाहक दोष न दीजे, जो करतूत बनी नहीं उनसे सो हमसे भर लीजे। शत्रुघ्न बोले हे भामिनी सुनो, वृथा दोष मत दो। यदि उनसे करतूत न हुई तो हमारी परीक्षा आप ले लीजिए। बिन जाते करतूत सबन को तुम्हारे घर को भो ब्याहू, सो उपछिताई न रहे प्यारी, अब कर ले समाहू। बिना करतूत जाने ही हमारे घर हम सबका ब्याह हुआ है। अतः प्यारी अब करतूत की परीक्षा कर लो, जिससे बाद में पछतावा न रहे। जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मत करहु पाई, बेसिन सेवा में तुमरे हम हाजिर चारु भाई। जिस कारण तुम रोष बढ़ाती हो उसका उपाय मत करो, हम चारों भाई वैसे ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। सुनी बाड़ी रिपु अदन लाल की बोली को सुकुमारी, कहे पाई एति चतुराई कहिए लाल विचारी। शत्रुघ्न की वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली, हे लाल जी इतनी चतुरता कहाँ से पाई है, सो विचार कर कहो। की कहु मिली नारी गुण अगर की गणिक न संग कीनो, तीनों भाई से ते तुम्हारे मह लखियन चीन नवीनो। या तो तुम्हें कोई गुणों की खान स्त्री मिली है अथवा कोई वेश्या का साथ किया है, क्योंकि तीनों भाइयों में तुमने नए चिन्ह पाए जाते हैं। रिपुअन कह भल कहो भामिनी भदियो भेद ही जाने, गढ़ का नारी न हूँ ते सौ गुण तुम्हें अधिक हम माने। शत्रुघ्न बोले हे भामिनी सत्य कहती हो, भेदिया ही भेद की बात जानता है। तुम में तो गणिकाओं से अधिक सौगुनी बात है, ऐसा हम मानते हैं। हमरो तुमरो चिन्ह लाडली एक ही भांति लखाई, ताते सखी तुम्हारी सखी हमारी तुम्हारी चाहिए अवश्य सगाई। हे लाडली हमारे तुम्हारे चिन्ह एक ही भांति के दिखते हैं, इसलिए हे सखी हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी चाहिए। सुनी अब उक्त युक्त की बातें बोली सीधी सुकुमारी, सुनिए रसिक राय रघुनंदन आनंद कंद बिहारी। श्री शत्रुघ्न की यह नई युक्ति की बातें सुनकर सिद्धि बोली, हे रसिक राय आनंद कंद बिहारण शील रघुनंदन सुनो। अति अभिराम कामहु मोहत
मूरत देख तुम्हारी कैसे बची होएगी तुमसे अवधपुरी की नारी। कामदेव भी तुम्हारी अत्यंत शोभायमान मूर्ति को देखकर मोहित हो जाता है, इसलिए तुमसे अवधपुरी की नारियां कैसे बची होंगी। यो कही रही पुराय सुंदरी सिद्धि कुंवर सुख ए ना, ताको हाथ पकड़ रघुनंदन बोले अति मृदु बयना। यह कहकर सुंदरी और सब सुखों की राशि सिद्धि कुमारी चुप ही रही। तब उसका हाथ पकड़कर श्री रघुनाथ जी वचन बोले, जस मर्यादा जगत की बांध दिए करतार, राजा रंक यति सती करत सोई व्यवहार। विधाता ने जगत की ऐसी मर्यादा बांध दी है, उसी के अनुसार राजा रंक यति सती आदि सभी व्यवहार करते हैं। अनुचित उचित विचारी लोग सब तह तस राखत भावा, तुम तो अपने कस जानत हो सब ही के रस चावा। अनुचित उचित विचार कर लोग वहाँ वैसे ही भाव रखते हैं, तुम तो अपने समान सबके रस का चाव समझती हो। यह सुनि भरत भूषण रिपुसूदन हसे सकल के दैतारी, सिद्धि आदि सब राजकुमारी ते अति भई सुखारी। यह सुनकर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सभी ताली बजाकर हंसे और सिद्धि आदि जो राजकुमारियां थी वे भी अत्यंत सुखी हुई। ते तुम सब प्रेम की मूरत सूरत ही की बलिहारी, सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहि प्राण हुते प्यारी। फिर रामचंद्र जी बोले, तुम सब प्रेम की मूर्ति हो, तुम्हारी सूरत पर बलिहारी सिद्धि और तुम सब राजकुमारी मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे ही अभिलाष आज जो सब भांति पूजय हैं, लोक की लाज बचाए लाडली तुमसे बिलग न हुई हो। हे प्यारी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है सो सब मैं आज पूरी करूँगा। हे लाडली, लोक की लाज बचाकर मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। अर्थात लोक लाज तो बचानी ही पड़ेगी। हम सब भांति तुम्हारे सावर, तुम सब भांति हमारी, सत्य सत्य के सत्य वचन हम मानहु राजकुमारी। हे सावरी, हम सब प्रकार से तुम्हारे हैं और तुम हमारी हो। हे कुमारी, हमारा वचन सत्य मानो। रघुनंदन के वचन सुनी खुल गए हृदय की वार, बढ़ प्रेम तब तिनय के तिनक तनिक हुनहि संहार। श्री रघुनंदन के वचन सुनकर सबके हृदय पट खुल गए और सब स्त्रियों के हृदय में प्रेम बढ़ा, तनिक भी होश नहीं रहा। पुनि धरि धीरज अली भली भदी, जोरी पकड़हु पानी, सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली अति मृदुबानी। फिर धीरज धरकर भली भांति हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारियों और सखिया अत्यंत कोमल वाणी से बोली, धन्य भाग हमरे रघुनंदन, हम ते बड़ को नाही, बूढ़त रही जगत सागर में राखिलीन गही बाही। हे श्री रामचंद्र जी, हमारे धन्य भाग्य है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम संसार सागर में डूब जाती थी
तो आपने बाह पकड़ कर रख लिया। प्रति उपकार हो तो नहीं हमसे, जस तुम कीन्हे प्यारे। चंद्र समान होए नहीं कबहू, जुरही हजार जान तारे। हे प्रिय श्री राम जी, जैसा आपने किया है इसका प्रत्युपकार हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे हजारों तारे चमके परंतु चंद्रमा के समान नहीं हो सकते। जेहि जेहि योनि कर्मवश हमको जन्म विधाता देहि, तह तह रसिक रघुनंदन तुम्हें मिलहु सनेहि। हमारे कर्मों के अनुसार विधाता हमें जिस जिस योनि में जन्म दे, वहाँ हे रसिक राय रघुनंदन हमको आप ही स्नेही ही मिले। बरु विधि कोटिन करे यातना, यातनु क्षण क्षण छूटे। हमरी तुमरी लगन लाडिले, कौन जन्म न टूटे। चाहे विधाता हमें अनेक प्रकार के दुख दे या पल पल में हमारा शरीर छूटे, पर हे लाडले हमारा आपका प्रेम कभी न छूटे। सुनी बानी करुणा रस सानी, रघुवर अंतर जानी। सन्मान्य सब राजकुमारिन, कही कही कोमल वानी। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह करुणा रस से सनी हुई वाणी सुनकर कोमल वचन कहकर सब राजकुमारियों का सम्मान किया। सबसो विदा मागी रघुनंदन, अजुर अनुज सहित पगुधारे। निकसे मानव सिद्धि महल ते, चारु चंद्र छबिवारे। फिर सबसे विदा मांगकर श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित चले, मानो सिद्धि के महल में छवि से पूर्ण 4 चंद्रमा निकले हों। विदा सासु से होय पुनि, आए सब जनवासा। बढ़त छिनई छिन जनकपुर, आनंद परम हुलासा। फिर सास से विदा होकर सब राजकुमार जनवासे आए। जनकपुर में प्रतिक्षण परम आनंदोल्लास बढ़ता है। जय श्री राम। अब आगे की कथा और आपको सुनाऊंगा। कृपया आपसे विनंती है कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे ये संपूर्ण रामायण, सुखमयी रामायण, ये सुनने से बहुत कल्याण होता है। भगवान की दया हरदम बनी रहती है। हर एक क्षण भगवान आपका ऊपर कृपा करे। जय श्री राम।